अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ी देर में लेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक का क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन के निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक बड़ी सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी मॉलिक्यूल में एक सेंटर एटम होता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा करता है। तो अगर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की कैसे निकालते हैं, सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कि वो एटम, वो पर्टिकुलर एटम कितने एटम से अटैच्ड है, कितने एटम से अटैच्ड है, प्लस उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। इतना सा फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। सिंपल फॉर्मूला है, आपकी बुक में बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखा होगा, हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात पे भरोसा रखना, आपको सिर्फ ये करना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कि किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान देखना है कि वो एटम कितने एटम से अटैच है और उस एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं। अगर इसका टोटल आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर इसका टोटल आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर इसका टोटल आएगा 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर टोटल आएगा 5 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। टोटल आएगा 6 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अगर टोटल आएगा 7 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। ये होगी, समझ में आया। अब मैं जितना मैंने सिखाया उसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्या होता है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको ये देखना होता है कि भैया एटम कितने अटैच किए हैं प्लस उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, दैट विल गिव यू हाइब्रिडाइजेशन। खत्म हो गई कहानी। अब ये तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ठीक है, तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंटर एटम दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच। उस सेंट्रल एटम ने कितने एटम अटैच किए हैं प्लस उसके बाद कितने लोन पेयर हैं। ये तरीका है सिंपल, जो आपकी बुक्स में बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है उसकी जरूरत नहीं है। सो फाइनली यहां पर अगर वो नंबर आता है 2 देन इट वुड बी sp, अदरवाइज sp। 3 के बाद 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, sp3 आएगा, सॉरी sp3d2, ये 2 लिखा है, ये थोड़ा ऊपर गलत लिखा हुआ है, उसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, डोंट वरी। यहां पर sp3d आएगा और यहां पर sp3d2 आएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, जो हमने फॉर्मूला किया उसको निकाल के देख लेते हैं। भाई ये फॉर्मूला जो आपने किया वो यूज भी तो कहीं आना चाहिए, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, आपको मैं सारी चीजें यहीं करके दिखाता हूं। एक सेकेंड, खाली स्लाइड चाहिए। शॉर्ट ट्रिक अपन ने देख ली, शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं जो फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको बताया। सो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखो, दैट्स वेरी सिंपल। एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि आपने ऐसा लिखा हुआ है, अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिख दिया CH4, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लिया मान लो NH3, तीसरा एग्जांपल मान लो ले लिया H2O। ठीक है, इनका आपसे पूछा कि बता इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप एक बात और याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की। इनमें से सेंट्रल एटम ढूंढ लो। CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, यहां पर कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। उसी की हाइब्रिडाइजेशन होगी, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आ जाओ पहले वाले के लिए। पहले वाले के लिए अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कैसे निकालोगे बताओ। कार्बन ने कितने एटम अटैच किए, साफ दिख रहा है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा, 4 है। कार्बन ने कितने एटम अटैच किए, 4, प्लस अब कार्बन के पास कितने लोन पेयर बचेंगे। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 4, चारों के चारों उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम लगा दिए। देखो ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों उसने काम पे लगा दिया हाइड्रोजन के साथ में, तो इसके पास 0 बचा ना। 4 + 0 कितना होता है, 4। तो 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कितनी बनेगी, sp3। ये पहला सवाल हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ इसके साथ खेलते हैं। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन ने कितने एटम अटैच किए, देखो किसी अंधे को भी दिख जाएगा, 3 है। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हैं, तो 3, प्लस इसके पास कोई लोन पेयर बचा, वो चेक करो। अब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, सबको पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 उसने काम पे लगा दिए, 5 में से 3 उसने बॉन्ड बनाने में लगा दिए। कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर।
तो 3 और 1 कितना होता है 4, तो आंसर क्या आएगा sp3। sp3 अगले वाले सवाल पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन निकालनी है। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे बताओ? ऑक्सीजन ने कितने एटम अटैच किए? 2। किसी को भी दिख जाएगा कि यहां पर हाइड्रोजन 2 ही अटैच है। प्लस यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने, हाउ मच लोन पेयर्स आर देयर? ये देखो, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही से उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पर 2 लोन पेयर, 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहां पर क्या बनेगा sp3। खत्म। आ गया समझ में? तो यहां पर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? कुछ नहीं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन, आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम कितने एटम अटैच किए हैं प्लस उसके पास लोन पेयर कितने बचे हैं आफ्टर यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स। दैट्स इट। ये सिंपल फॉर्मूला है। जिस चीज को समझ में आ गया, मजे की बात, आप किसको कहीं भी अप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर कोई एग्जांपल देना चाहते हो तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं तुम्हें, बोलो। तो यहां पर ये 3 एग्जांपल मैंने दिए, आपको समझ में आया होगा कैसे लगाना है इसको। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये शो ट्रिक मैंने आपको बता दिया, आपको इस पर अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। यस वैल्यूमनी, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली शो ट्रिक समझ में आ गई आपको कैसे करनी है, शो ट्रिक अप्लाई करनी है, एंड शो ट्रिक कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। अगली बार अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। फाइनली हाइब्रिडेशन का फाइनल पॉइंट्स क्या है जो कि आपको याद करने हैं। तो फाइनल पॉइंट देख लो। ओनली देखो, इसमें सब सारी समरी आएगी। ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, सिर्फ और सिर्फ